झारखंड गांव में एक भिखारी रहता था। वो गांव के मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था। हमेशा अपनी दुर्दशा के कारण वो डरा सहमा ही रहता था। लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही गांवों में किसी उत्सव में वो शामिल होता था। लोग जो देते थे दान में, उसी से अपना गुजार कर लेता था। कभी कोई उसको झिटक भी देता तो कोई गाली दे देता था। हमेशा वो सुनकर चुप रह जाता था। गांव वालों में वो मजाक का विषय था। एक दिन गांव की पंचायत में किसी मुद्दे पर बहस चल रही थी। मंदिर के किसी उत्सव को लेकर बात हो रही थी। सब पंच अपनी अपनी बात रख रहे थे। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तभी भिखारी अपनी जगह से उठकर आया और पंचों की बात सुनने लगा। जब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था तो उसने बोलना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको रोका। वो सबको समझाने लगा, अपने तर्क रखने लगा। कुछ लोगों को तो उसने बीच में टोकने पर डांट भी दिया। सब भिखारी को ही देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हमेशा चुप रहने वाला भिखारी आज इतना कैसे बोल रहा है, लोगों को डांट रहा है। अपने बात कहने के बाद भिखारी गाना गाता हुआ अपने झोपड़ी की तरफ चलेगा। लोग हैरान रह गए। पंचायत की मुद्दा अपनी जगह रह गया। लोग बात करने लगे कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। लोगों समझ नहीं पा रहे थे कि दिन गुजर गया, लेकिन भिखारी के व्यवहार में एकदम से इतना परिवर्तन आ गया कि वो लोग से मिलने वाली चीज़ों में भी नुक्स निकालने लगा। कम भीख मिलने पर गालियाँ देता रहा। गांव वालों परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने इस बात को चर्चा करनी शुरू कर दी। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने लोगों को समझाया कि भिखारी के व्यवहार में आए बदलाव का कोई बड़ा कारण है। इसके पीछे कोई ताकत है जिसका हमें पता नहीं है। हमें उस ताकत का पता लगाना चाहिए। बूढ़े ने लोगों को सलाह दी कि इसकी झोपड़ी की तलाशी लेना चाहिए। वही कोई रहस्य है। लोग उसकी झोपड़ी की ओर चले गए। झोपड़ी में तलाशी ली। वहां उन्हें काफी जमा किया हुआ पैसा मिला, जो भिखारी ने भीख मांगकर जमा किया था। बूढ़े ने समझाया कि ये इसका ताकत है, इसे छिपा दो। लोगों ने भिखारी का पैसा छिपा दिया। 2 दिन में भिखारी की हालत फिर वही हो गई। वो फिर डरा डरा घूमने लगा, किसी से बात नहीं करता। बूढ़े ने समझाया कि देखो, ये पैसा की ताकत थी। जब इसके पास काफी पैसा जमा हो गया तो ये लोगों से बदतमीजी करने लगा था। अब पैसा चला गया तो इसका हालत फिर वैसा हो गया। लोगों ने भिखारी को बुलाया और उसे समझाया कि पैसों के अभिमान में ऐसा ना करे, लोगों का अपमान ना करें। फिर लोगों ने उसे इसका पैसा लौटा दिया। उसने सबको माफी मांगी।